हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कल्ट क्लासिक मूवी को जिसका नाम है बीटल ज्यूस। इसे रिलीज किया गया था 1988 में और हाल ही में इसका पार्ट 2 भी रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन में होती है जहां हम एक सुंदर से घर को देखते हैं जिसमें रहते हैं एक हैप्पीली मैरिड कपल एडम और बारबरा। और इन्हें अपना घर इतना पसंद है कि ये वेकेशन भी घर में ही मना रहे थे। एडम ने घर के एटिक में इस टाउन का पूरा मॉडल भी बनाया हुआ था। तभी यहाँ बारबरा की कजिन जेन आती है और बताती है कि एक अमीर आदमी इस घर को खरीदने के अच्छे पैसे दे रहा है। वो चाहती थी कि इन लोगों को अपना घर किसी फैमिली को बेच देना चाहिए क्योंकि सिर्फ इन दोनों के लिए ये घर बहुत बड़ा है और इनसे बच्चा भी नहीं हो रहा। बारबरा जेन को साफ मना कर यहाँ से भगा देती है कि वो मर जाएंगे पर ये घर नहीं बेचेंगे क्योंकि ये दोनों अपने पीसफुल घर में बहुत खुश हैं। इसके बाद ये दोनों टाउन में जाते हैं क्योंकि एडम को अपने मॉडल के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए था। सामान लेकर जब ये वापस लौट रहे थे तो अचानक ही इनकी कार के सामने एक डॉग आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में इनकी कार ब्रिज में क्रैश हो जाती है और फिर सीधा नदी में जा गिरती है। दोनों जब वापस घर आते हैं तो इनके साथ कुछ अजीब चीजें होती है, जैसे बारबरा की उंगली मोमबत्ती की तरह जल जाती है और आईने में इन्हें खुद का रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रहा था। और अब इन्हें पता चलता है कि ये लोग उस कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और आत्मा बनकर वापस आए हैं। ये दोनों जब घर से भागने की कोशिश करते हैं तो एक डेजर्ट जैसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ा सा सैंडवर्म इन्हें खाने की कोशिश करता है और ये लोग भागकर वापस अपने घर में ही आ जाते हैं। यानी कि इनकी आत्मा इनके घर में फंस चुकी है जिससे बाहर ये नहीं जा सकते। इन्हें घर के अंदर एक हैंडबुक फॉर डिजीज्ड भी मिलती है, यानी कि मरे हुए लोगों की किताब। एडम उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता और किताब में हेवन या हेल के बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो दोनों सोचने लगते हैं कि पता नहीं कब तक वो ऐसे ही भूत बन के भटकेंगे। दूसरी तरफ हम एक भूत बीटल ज्यूस को देखते हैं जो कि भूतिया न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें उसे एडम और बारबरा के मरने की खबर मिलती है और वो इनका फायदा उठाने का सोचने लगता है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को। इधर ये दोनों घर में बोर हो रहे थे। एडम अपने टाउन मॉडल को देखकर सोच रहा था कि पता नहीं हमें कौन सी जगह दफनाया होगा। तभी जेन इनका घर विजिट करने आती है। दोनों उसे देखकर चिल्लाते हैं लेकिन वो इन्हें देख नहीं पाती। किताब में भी लिखा था कि ज्यादातर जिंदा लोग मरे हुओं को नहीं देख सकते। अब क्योंकि ये दोनों मर गए थे तो जेन इनका घर उस अमीर आदमी को बेच देती है जो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आ जाता है। इसका नाम चार्ल्स है जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेने यहाँ आया है। उसकी पत्नी डिलिया जो कि थोड़ी सी सनकी है और उसे आड़ी टेढ़ी मूर्तियाँ बनाने का शौक है। और चार्ल्स की बेटी लिडिया जो कि गोदगल बनी घूमती रहती है और उसे डिलिया पसंद नहीं क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर है। डिलिया अपने साथ एक इंटीरियर डिजाइनर ओथो को भी लाई थी क्योंकि ये लोग इस पूरे घर की मरम्मत करने वाले हैं। ये सुन एडम और बारबरा को अच्छा नहीं लगता कि कुछ अनजान लोग उनके घर में घुस आए हैं, बल्कि वो उसकी तोड़ फोड़ भी करने वाले हैं। और तभी इन्हें याद आता है कि ये लोग तो भूत हैं, तो ये उस फैमिली को डरा के भगा सकते हैं। बारबरा अलमारी में छुपकर इन्हें डराने की कोशिश करती है और एडम की गर्दन भी काट देती है, लेकिन इंसान तो उन्हें देख ही नहीं सकते तो वो डरेंगे कैसे। जब ओथो और डिलिया घर का एटिक देखने जाते हैं तो एडम भागकर एटिक का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है क्योंकि वहाँ उसका टाउन मॉडल था और अब इन दोनों के लिए यही एक पर्सनल रूम बचा था। कुछ दिनों में घर की मरम्मत शुरू हो जाती है और ये दोनों खिड़की से देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एडम को किताब के अंदर एक पैम्पलेट मिलता है जिस पर लिखा था कि जिंदा लोगों से परेशान हो और उसका समाधान चाहिए तो अभी बुलाओ बायो एक्सोर्सिस्ट बीटल ज्यूस को। बीटल ज्यूस को बुलाने के लिए उसका नाम 3 बार लेना पड़ता है, लेकिन एडम का इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है तो वो बीटल ज्यूस को बीटल गाइस पढ़ रहा था। खैर हम देखते हैं कि लिडिया इन दोनों को खिड़की पर देख लेती है। तभी जेन यहाँ आकर लिडिया को घर की मास्टर की देती है जिससे घर का हर दरवाजा खोला जा सकता है। अब लिडिया तुरंत ही एटिक का दरवाजा खोलने जाती है लेकिन एडम और बारबरा दरवाजे को पकड़कर रखते हैं। तभी टीवी पर बीटल ज्यूस का एड आने लगता है जो कहता है कि अपने घर से उन जिंदा लोगों को भगाना चाहते हो तो मुझे बुलाओ, मैं उन्हें बुरी तरह से डरा के भगा दूंगा। और इस सीन से हमें पता लग जाता है कि बीटल ज्यूस बहुत ही फनी कैरेक्टर है। खैर एडम और बारबरा को हेल्प चाहिए थी तो किताब में देखकर एडम एक दरवाजा बनाता है जिसे खोलकर ये
ये लोग एक ग्रीन रूम में जाते हैं जिसकी लाइट लिडिया को बाहर दिखाई देती है। उन दोनों के जाने के बाद लिडिया अंदर आती है और उसे उनकी हैंडबुक भी मिल जाती है। लिडिया अपने डैड को बताने जाती है कि उनका ये घर हॉन्टेड है, पर वो उसका यकीन नहीं करता। खैर, एडम और बारबरा एक वेटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर लोग अपने आफ्टर लाइफ या पुनर्जन्म होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हमें काफी इंटरेस्टिंग आत्माएं देखने मिलती हैं, जैसे एक आदमी जो गले में हड्डी फंसने से मर गया और एक लड़की जो मैजिक ट्रिक के दौरान बीच में से कट गई होगी। यहाँ एक शिकारी भी होता है जिसका सर नारियल से भी छोटा था। एडम को एक आदमी सिगरेट ऑफर करता है जो खुद ही जला हुआ सिगरेट लग रहा था और ये सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने में कमाल के लगते हैं। साथ ही जो लोग खुद की जान लेकर मरते हैं उन्हें यहाँ का सरकारी नौकर बना दिया जाता है। काउंटर पे इन्हें पता चलता है कि आफ्टर लाइफ के लिए इनकी बारी आने में 125 साल और लगेंगे, तो इन्हें और कोई हेल्प चाहिए हो तो अपनी केस वर्कर जूनो से जाके मिले। ये दोनों अब जूनो से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें कमरा मिलता है जिसमें वो आत्माएं थी जिनका एक्सोर्सिज्म कर दिया गया हो। ये भूतों की भी मौत होने के बराबर होता है। अगला दरवाजा खोलने पर ये लोग वापस अपने घर में आ जाते हैं जो कि अब पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि जितनी देर ये वेटिंग रूम में थे तब तक यहाँ 3 महीने बीत गए थे। जूनो भी इन्हें यहीं पर मिलती है। दोनों जूनो से कहते हैं कि वो इन लोगों को अपने घर से भगाना चाहते हैं क्योंकि वो उनके प्यारे से घर की ऐसी तैसी कर रहे थे, जिस पर जूनो कहती है कि तुम खुद ही इन्हें भगा सकते हो, बस थोड़ा ढंग से डराने की जरूरत है जैसे हिंदी फिल्मों में होता है। लेकिन हाँ, गलती से भी उस बीटल जूस को मत बुलाना, वो बहुत ही बदमाश भूत है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो पहले जूनो का असिस्टेंट हुआ करता था लेकिन फिर वो फ्रीलांस बन के काम करने लगा। अभी वो इनकी सेमेट्री में ही दफन है और उसे बाहर निकालने के लिए इन्हें 3 बार उसका नाम लेना पड़ेगा। ये सब बताकर जूनो गायब हो जाती है। एडम और बारबरा अब अपने सर पे चद्दर डाल के सबको डराने जाते हैं। सबसे पहले वो चार्ल्स के पास जाते हैं जिसे लगता है कि चद्दर के नीचे लिडिया होगी, तो वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद ये डिलिया को डराने जाते हैं लेकिन वो घोड़े बेचकर सो रही थी और इनकी आवाजें सुनकर भी नहीं जागती। लिडिया को भी इनकी आवाजें आ रही थी और वो यहाँ आकर इनकी फोटोज खींच लेती है। फोटोज में इनके पैर गायब थे जिससे वो समझ जाती है कि ये दोनों भूत हैं। अब इनसे डरने की वजह लिडिया काफी क्यूरियस हो जाती है और इनकी शक्ल देखने की जिद करती है। एडम और बारबरा को यकीन नहीं होता कि लिडिया उन्हें देख पा रही थी, जिस पर लिडिया कहती है कि वो बाकी लड़कियों से अलग और अजीब है, शायद इसीलिए वो इन्हें देख पा रही है। एडम और बारबरा उसे बताते हैं कि ये उनका घर है और वो उसके पेरेंट्स को यहाँ से भगाना चाहते हैं, जिस पर लिडिया कहती है कि उसके पेरेंट्स बहुत मोटी चमड़ी के हैं और इतना खर्चा करने के बाद वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। एडम और बारबरा अब सोचने लगते हैं कि वो आगे क्या करें। तभी उन्हें अपने मॉडल टाउन में लाइट जलती हुई दिखती है जो कि बीटल जूस था। बारबरा अब उसका नाम 3 बार लेती है और ये दोनों छोटे होकर अपने मॉडल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये लोग बीटल जूस की कब्र के पास जाते हैं और उसे खोदना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद बीटल जूस उड़ते हुए बाहर निकलता है। बीटल जूस बहुत ही बदमाश और ठरकी है। वो बाहर आते ही बारबरा को जादू की पप्पी दे देता है। वो इनसे पूछता है कि बताओ मुझे किसे मारना है, जिस पर ये लोग बोलते हैं कि मारना नहीं है, सिर्फ डरा के भगाना है। अब बीटल जूस इन्हें एक नमूना दिखाता है। बारबरा कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सन की भूत है और उन्हें इसकी हेल्प नहीं चाहिए और 3 बार होम बोलकर ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और खुद ही इस फैमिली को डराने का प्लान बनाने लगते हैं। नीचे डिनर पार्टी चल रही थी जिसमें इनके कुछ अमीर दोस्त आए हुए थे। लिडिया इन सबको भी बताती है कि इस घर में भूत है, पर कोई यकीन नहीं करता। अब अचानक ही डिलिया को कुछ होता है और वो आदमी की आवाज में गाना गाने लगती है, जिसके बाद बाकी गेस्ट भी उनकी मर्जी के बिना नाचना शुरू कर देते हैं और ये पूरा सीन काफी ज्यादा फनी था। खैर, डांस के आखिर में इनकी टेबल से हाथ निकलते हैं और इन्हें चेयर से नीचे गिरा देते हैं। ये सब एडम और बारबरा ने किया था और उन्हें यकीन था कि अब तो ये सारे लोग दुम दबा के यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा होता है। इन अमीर लोगों को ये जानकर कि इस घर में भूत है मजा आ जाता है, क्योंकि वो अब इस घर को एक अम्यूजमेंट पार्क बनाकर ढेर सारे पैसे छाप सकते हैं। ये लोग अब उन भूतों से मिलना चाहते थे, तो ये लिडिया के
साथ एटिक में आ जाते हैं जहाँ ये एडम का बनाया टाउन मॉडल देखते हैं, पर एडम और बारबरा यहाँ नहीं थे तो ये लोग वापस जाने लगते हैं। जाते हुए ओथो वो भूतों वाली हैंडबुक चुरा लेता है। वहीं एडम और बारबरा खिड़की से लटक कर छुपे हुए थे। बीटलजूस अब सोचता है कि उसे अपने काम का एक नमूना दिखाना चाहिए और वो एक सांप का रूप लेकर इन सबको डराने पहुंच जाता है। और वो कोई मजाकिया भूत नहीं है, वो ओथो को धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। चार्ल्स को उठाकर पहले माले से नीचे फेंक देता है। इसके बाद बीटलजूस की नजर लिडिया पर पड़ती है और वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी बारबरा यहाँ आकर 3 बार बीटलजूस बोल देती है, जिससे वो वापस मॉडल टाउन में चला जाता है। इससे बीटलजूस बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी उसे एक बार दिखाई देता है और वो खुशी से नाचता हुआ उसके अंदर चला जाता है। ये बार जूनो ने बनाया था ताकि बीटलजूस कुछ देर के लिए बिजी रहे। जूनो इन दोनों को बहुत डांट लगाती है क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने बीटलजूस को बुला लिया बल्कि चादर में अपने फोटोज भी खिंचवा लिए, जिससे इंसानों के पास सबूत आ गया कि भूत होते हैं। जूनो चाहती थी कि ये लोग कुछ भी करके उस फैमिली को अपने घर से भगा दे। अब एडम अपना चेहरा खींचकर उसे डरावना बना लेता है। Not bad. Now you. फिर बारबरा भी अपना मुंह मगरमच्छ जैसा फाड़कर डरावनी बन जाती है। अब इसी समय लिडिया एटिक में आती है जहां मॉडल के अंदर उसे छोटा सा बीटलजूस दिखाई देता है। वो लिडिया से कहता है कि उसका नाम 3 बार लेकर उसे बाहर निकालो, पर बीटलजूस खुद अपना नाम नहीं ले सकता तो वो डम शराद खेलकर लिडिया को अपना नाम बताता है। लिडिया ने उसका नाम 3 बार ले ही दिया था, लेकिन तभी एडम और बारबरा यहाँ आ जाते हैं और लिडिया को रोक लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लिडिया और उसकी फैमिली को यहाँ रहने देंगे क्योंकि लिडिया उन्हें अपनी बेटी जैसी लगने लगी थी। लेकिन नीचे चार्ल्स ने अपने अमीर बॉस मैक्सी और उसकी वाइफ को बुला लिया था। वो इस पूरे टाउन को एक हॉन्टेड पार्क में बदलना चाहते थे, लेकिन मैक्सी पहले अपनी आंखों से इन भूतों को देखना चाहता था। ये लोग लिडिया से कहते हैं कि उन भूतों को बुला कर लाओ, लेकिन लिडिया साफ मना कर देती है। तो ओथो कहता है कि ये काम वो खुद कर लेगा, उसने वो भूतिया हैंडबुक पढ़ी थी। ओथो अब सबके साथ एक सियांस परफॉर्म करने लगता है जिससे भूत प्रेतों को बुलाया जाता है। इससे एडम और बारबरा इनकी टेबल पर प्रकट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक ही उनका शरीर बूढ़ा होने लगता है क्योंकि गधे ओथो ने सियांस की जगह एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर दिया था, जिससे भूतों को दुनिया से भगाया जाता है। अब इन दोनों की जान बचाने के लिए लिडिया बीटलजूस के पास जाती है। बीटलजूस कहता है कि वो मदद जरूर करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। बदले में लिडिया को उससे शादी करनी पड़ेगी। एक इंसान से शादी करने पर बीटलजूस पूरी तरह आजाद हो जाएगा और फिर वो इंसानी दुनिया में कभी भी आ जा सकता है। लिडिया शादी के लिए मान जाती है और बीटलजूस का नाम 3 बार लेकर उसे समन करती है। बीटलजूस अब टाउन मॉडल को फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसे देख लालची मैक्सी और उसकी वाइफ खुश हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपने हाथों को हथौड़ा बनाकर मैक्सी और उसकी वाइफ को घर से बाहर निकालता है। इसके बाद वो ओथो के कपड़े बदल देता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, जिससे डर के ओथो भाग जाता है। फिर वो एडम और बारबरा का एक्सोर्सिज्म भी रोक देता है और अब बारी थी लिडिया और उसकी शादी की। वो लिडिया के पेरेंट्स से कहता है कि शादी में वो दहेज नहीं लेगा और बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिएगा। इसके बाद वो उन दोनों को डिलिया की मूर्तियों से बांध देता है। फिर वो लिडिया को एक रेड वेडिंग ड्रेस पहना देता है। फिर वो एक प्रीस्ट को भी बुला लेता है जो कि इन दोनों की शादी करवाने लगता है। एडम और बारबरा शादी रोकने आते हैं तो वो एडम के मुंह को ही बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसका नाम लेकर उसे वापस ना भेज दे और उसे छोटा कर मॉडल टाउन में भेज देता है। बारबरा उसका नाम लेने की कोशिश करती है तो वो उसके मुंह पर जिप लगा देता है और फिर उसे बाहर डेजर्ट में भेज देता है। बीटलजूस लिडिया को वेडिंग रिंग पहनाने ही वाला था, लेकिन एडम एक टॉय कार में बैठकर उसके पैर पर टक्कर मार देता है और बारबरा भी उस सैंड वर्म पर बैठकर यहाँ आती है जो कि बीटलजूस को ही खाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ये दोनों फैमिली शांति से इसी घर में रहने लगते हैं जहाँ लिडिया स्कूल जाने लगी थी। वो अब एडम और बारबरा की मुंह बोली बेटी बन गई थी क्योंकि वो ही उसका होमवर्क करवाते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। लिडिया आज मैथ टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आई
थी और ये सभी मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसमें लिडिया आदमी की आवाज में गाना गाती है। इधर बीटलजूस को आफ्टर लाइफ वाले वेटिंग रूम में भेज दिया गया था। उसका नंबर आने में सालों लग जाएंगे, तो वो अपने बाजू वाले का टिकट चुरा लेता है, लेकिन वो आदमी एक विच डॉक्टर था जो कि बीटलजूस का सर बहुत ही ज्यादा छोटा कर देता है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म में बीटलजूस की परफॉर्मेंस बहुत ही फनी और कमाल की थी और 80s में बनी होने के बाद भी इस फिल्म में आपको कमाल के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। खैर, फिल्म को डायरेक्ट किया था टिम बर्टन ने, जो कि जाने माने डायरेक्टर हैं। फिल्म में बीटलजूस का रोल माइकल कीटन ने किया है, जिन्हें हम बैटमैन और बर्डमैन जैसी मूवीज में देख चुके हैं। बारबरा का रोल कर रही जीना डेविस स्टुअर्ट लिटिल की मम्मी बनी थी, वहीं डिलिया का रोल कर रही कैथरीन होम अलोन में केविन की मम्मी बनी थी और लिडिया का रोल कर रही विनोना राइडर स्ट्रेंजर थिंग्स में बिल की मम्मी बनी है। तीनों के मम्मी वाले रोल काफी फेमस हैं। खैर, 36 सालों के बाद इस फिल्म का पार्ट 2 रिलीज किया गया है, जिसमें हमें जेना ओर्टेगा भी देखने मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीटलजूस पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करूं, तो जल्दी से इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स कर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।